अर्जुन मेहता के लिए शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी। उसकी दादी की वसीयत साफ थी, 30 की उम्र तक शादी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास चली जाएगी। 7 दिन बाद उसकी 30वीं सालगिरह थी। पापा, मैं किसी से बंधना नहीं चाहता, अर्जुन ने विरोध किया था। तो फिर रुपए की बात समझो, पिता ने ठंडे दिमाग से कहा, 5 करोड़ किसी गरीब लड़की को दे दो, 2 साल साथ रहो, फिर तलाक। तुम आजाद, वो आर्थिक रूप से सुरक्षित। यही विचार कर अर्जुन आज एक छोटे से कस्बे की तंग गली में खड़ा था, माया के घर के सामने। माया का पिता कैंसर से जूझ रहा था, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अर्जुन के पिता ने 10 लाख एडवांस दिए थे। माया के चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। उसने शर्तों वाला कागज हस्ताक्षर करते वक्त हाथ कांपते देखा था। 2 साल, सिर्फ नाम की शादी, फिर तलाक और 5 करोड़, अर्जुन ने बिना किसी भावना के कहा था। शादी हो गई। अर्जुन माया को अपने शहर के पेंटहाउस में ले आया। 3 बेडरूम वाले घर में माया को सबसे छोटा कमरा दिया गया। तुम मेरी पत्नी नहीं, एक एग्रीमेंट हो, अर्जुन ने साफ कह दिया था। दिन बीतने लगे। अर्जुन अपनी दुनिया में मस्त रहता, पार्टियां, बिजनेस ट्रिप, दोस्त। माया चुपचाप घर संभालती, कभी कभी लाइब्रेरी में बुककीपिंग का कोर्स करने जाती। उनमें बातचीत न के बराबर थी। एक रात अर्जुन देर से घर लौटा, बुखार से तप रहा था। माया ने उसे बेहोश पाया। पूरी रात उसने उसकी देखभाल की, दवाई दी, पलंग के पास बैठी रही। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो माया कुर्सी पर सो गई थी। उसके हाथ में एक पानी का गिलास था। तुमने पूरी रात जागकर मेरी देखभाल की, अर्जुन ने हैरानी से पूछा। आप मेरे पति हैं, माया ने साधारण सा जवाब दिया। हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, याद है, अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा। माया ने बस मुस्कुरा दिया। फिर भी कुछ हफ्ते बाद अर्जुन को पता चला कि माया लाइब्रेरी में कोर्स करने नहीं, बल्कि एक छोटे कैफे में वेट्रेस की नौकरी करने जाती है। तुम्हें पैसों की कमी है? मैं और दे सकता हूँ, अर्जुन ने कहा, थोड़ा चिढ़कर। नहीं, मैं आपकी मोहताज नहीं बनना चाहती, माया ने गर्व से कहा। जब 2 साल बाद आप जाएंगे तो मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। यह बात अर्जुन को चुभ गई। वह जिसे सिर्फ पैसे का लालची समझता था, वह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि माया कितनी बुद्धिमान है, कैसे वह उसके बिजनेस के बारे में सोच समझकर सवाल पूछती है। एक दिन उसने माया को अपने ऑफिस ले जाने का नाटक करते हुए कहा, चलो, तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे पति का साम्राज्य कैसा है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपने पहली बार खुद को मेरा पति कहा। अर्जुन चौंका। उसे एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं था। फिर वह दिन आया जब माया के पिता की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने पहली बार माया को रोते देखा। बिना कुछ सोचे उसने उसे गले लगा लिया। माया ने उसके कंधे पर सिर रखकर सिसकियां भरीं। मेरे पास अब कोई नहीं बचा, माया ने कहा। अर्जुन के मुंह से निकला, मैं हूं ना। उस रात अर्जुन ने सोचा, क्या वह सच में सिर्फ एक एग्रीमेंट है? क्या 2 साल बाद वह सच में इस औरत को छोड़कर जा सकेगा जिसने बिना किसी उम्मीद के उसकी देखभाल की, जिसने उसके अहंकार को चुनौती दी, जिसने उसे इंसान बनना सिखाया? 1 साल बीत गया। अर्जुन के दोस्तों ने देखा कि वह बदल रहा है। पार्टियां कम, घर ज्यादा समय। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने पूछा, यार, तू सच में उस गरीब लड़की के प्यार में पड़ गया है क्या? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, वो गरीब नहीं है। वो मेरी तुलना में कहीं ज्यादा अमीर है, चरित्र में,
इरादों में, इंसानियत में। जब 2 साल पूरे होने में 1 महीना बाकी था, अर्जुन ने माया को डिनर पर ले जाया। खाने के बाद उसने टेबल पर वह कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। कल हमारे एग्रीमेंट के 2 साल पूरे हो रहे हैं। अर्जुन ने कहा, तुम्हें 5 करोड़ मिलेंगे। तुम आजाद हो। माया की आंखें भर आईं। उसने कागज की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर। धन्यवाद, फुसफुसाया उसने। पर मैं चाहता हूं कि तुम एक नया एग्रीमेंट साइन करो, अर्जुन ने कहा और अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें एक साधारण सी अंगूठी थी। यह एग्रीमेंट जिंदगी भर का है, अर्जुन ने कहा, आवाज में एक कंपन के साथ, बिना किसी शर्त के। बस एक वादा कि हम असली पति पत्नी की तरह रहेंगे, प्यार से, सम्मान से। माया हैरानी से उसे देखती रही। पर क्यों? आप तो शादी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि मैंने सीखा है कि शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, अर्जुन ने कहा, उसका हाथ थामते हुए। यह एक वादा होता है। और मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अंगूठी पहन ली और पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर फेंक दिया। मैं भी एक वादा करती हूँ, माया ने कहा, कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के लिए प्यार करूंगी। आज अर्जुन और माया की शादी को 5 साल हो चुके हैं। वह 5 करोड़ माया ने एक ट्रस्ट बनाकर गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए दे दिए। अर्जुन अब कहता है, मेरी दादी की वसीयत ने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया। एक ऐसा प्यार जो पैसों से नहीं, बल्कि सम्मान और सच्चाई से खरीदा गया। कभी-कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं, जो एक गलत शुरुआत से शुरू होकर सही इंसान के साथ खत्म होती हैं।